हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के नियम। वाक्य बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टर यूपी 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान जान लेते हैं। वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मनोज पुस्तक पढ़ता है, मनोज पुस्तक पढ़ता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे आज। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस होता है, जो सकारात्मक वाक्य होता है, जो सिंपल होते हैं। टूडा जैसा सब कुछ नहीं आता है, सिंपल आता है। एक वचन के साथ यस, बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगाते हैं, यस यस नहीं लगाते हैं। वाक्य बनाने के नियम हम आपको बताते हैं। आप बहुत ही आसान है। आप नियम, वाक्य बनाने के नियम और फार्मूले को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो टेंस बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो भी ट्रांसलेशन है आप आसानी से बना लेंगे। आइए देखते हैं वाक्य बनाने के नियम। पहला नियम, यदि कर्ता एक वचन हो, नियम यदि कर्ता एक वचन हो, कर्ता एक वचन हो, मुख्य क्रिया में हो तो मुख्य क्रिया की अंग्रेजी में यस या ईएस जोड़ देते हैं या लगा देते हैं। अंग्रेजी में यस या ईएस लगा देते हैं, लगा देते हैं। नियम नंबर 2, यदि कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। यदि कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं, यस नहीं लगाते हैं। वाक्य बनाने के नियम यदि आप दोनों अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस बना लेंगे। फार्मूला आपको बताते हैं। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। आप फार्मूला नोट करके बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फार्मूला आपको याद रहेगा तो सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओनली एक वचन कर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ कुछ नहीं लगाते, छोड़ देते हैं, यस यस नहीं लगाते हैं। जो वर्ब है, जो मुख्य क्रिया, उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। आइए फार्मूला लिखते हैं, आपको समझाते हैं। फार्मूला है कर्ता प्लस फार्मूला कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस यस या यस एक वचन प्लस एक वचन प्लस कर्म में सब्जेक्ट होता है प्लस अन्य शब्द मतलब अदर वर्ड। ये हो गया फार्मूला। ये मनोज पुस्तक पढ़ता है, मनोज पुस्तक पढ़ता है कौन सा है? एक वचन है। मनोज पुस्तक पढ़ता, ही सीट्स, नेम, ये सब एक वचन होता है। एक वचन कर्ता के साथ ई यस या यस लगाते हैं। जैसे इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, जैसे मनोज, MONO, जे मनोज। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। पढ़ना की इंग्लिश रीड।
मनोज पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है मस प्रेजेंट इंडेफिनिट। रीड्स एक वचन के साथ नियम में एक वचन करता है, जैसे मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं। मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, यहाँ पे यस लगेगा। मनोज रीड्स बुक, मनोज रीड्स बुक। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मान लीजिए यदि लास्ट का अक्षर यच हो, यस हो, ओ हो, लास्ट के अक्षर में आए वर्ब के, तो उसमें मुख्य क्रिया के लास्ट अक्षर हो तो इसमें ई यस लगाते हैं। अदर सब में यस लगाते हैं। अदर जितना लास्ट का आएगा उसमें यस लगाते हैं। जैसे दीजिए रीड डी लास्ट में आया उसमें यस लगाएंगे। रीड रीड्स अब होगा बुक। मनोज रीड्स, कर्म अब क्या है, पुस्तक। तो पुस्तक की इंग्लिश होगी बुक, पुस्तक की इंग्लिश होगी बुक। ये ट्रांसलेशन हो गया मनोज रीड्स बुक। बहुत ही आसानी से आपने इस ट्रांसलेशन को लगा लिया। और एग्जाम्पल के तौर पे और देखते हैं ट्रांसलेशन, और 2-3 सेंटेंस देखते हैं, आपको समझाते हैं। बहुवचन ले लेते हैं, जैसे तुम कविता लिखते हो। क्या लिखते हो, तुम कविता लिखते हो। क्या है ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तुम कविता लिखते हो, तुम क्या है, बहुवचन है। तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, वाई ओ यू। लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट। लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट। तो WRITE राइट। अब क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन का नियम क्या लिखा है, यदि कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। यदि कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं, इसमें नहीं लगाएंगे। अब इसमें ये पोयम, ये पोयम, पोयम हो गया ट्रांसलेशन। यू राइट ये पोयम। ये कहाँ से आया, तुम कविता लिखते हो, इसके बीच में ये छुपा हुआ रहता है, तो उसके लिए ये लिखा हमने ये। अब दूसरा देखते हैं, द वाशरमैन, धोबी का होता है वाशरमैन। द वाशरमैन, धोना का इंग्लिश होता है वाश, धोना का इंग्लिश होता है वाश। तो वाश, WSH वाश। अब क्या है, लास्ट में एच आया, मीन्स यस लग जाएगा। लास्ट में आपको बताया नहीं था, इसके पहले यच हो, वो हो, यस हो, उसमें यस लगाते हैं। जैसे अब यस लगा दिया। कपड़े का क्या हुआ, क्लॉथ। द वाशरमैन वाश्ड क्लॉथ। इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी। बहुत ही आसान है, आपको बस नियम को समझना है और आसानी से इसको लगाना है। क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। अब तीसरा देखते हैं उदाहरण, मीरा बजाती है, मीरा। अब बजाना क्या होगा, रिंग भी हो जाएगा, मगर रिंग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। मीरा बजाती है, मस्त प्ले लिखेंगे। मीरा प्ले, PLAY प्ले। अभी मीरा एक वचन है तो इसमें क्या लगेगा, यस। मीरा प्लेस। वीणा का होगा वीणा, वीणा का होगा वीणा, VEVWNA, वीणा। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा देखते हैं ट्रांसलेशन, वीणा की इंग्लिश वीणा होगी। चौथा, वे तालाब में नहाते हैं, वे तालाब में नहाते हैं। वे की इंग्लिश दे, नहाना के बोथ, दे बोथ। क्या है, बहुवचन है, दे बहुवचन है, तो बोथ इन द पाउंड, क्या है, बहुवचन में यस या यस नहीं लगा। दे मतलब वे बहुवचन है, तो वे की इंग्लिश दे, नहाना के बोथ
इसमें यस यस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, दे बोथ, नहाना क्या होगा, तलब, इन द पाउंड, इन द पाउंड। अगला देखते हैं। अगला, राम आम खाता है, क्या है, राम आम खाता है, तो राम इट, इसमें लग जाएगा यस, इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, क्या होगा, राम इट्स मैंगो, MANGO, मैंगो, राम इट्स मैंगो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डाउट हुआ नहीं हुआ होगा, आप समझ गए होंगे। एक ट्रांसलेशन हम देते हैं, आप कमेंट में बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। मोहन गाना सॉरी गाता लिख दिया, गाना गाता है। आप लोग कमेंट करके इसका ट्रांसलेशन बताइए क्या होगा। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो के लिए